लगता है कि अब पाकिस्तान का जो तरसना है जीत के लिए पिछले 6 टेस्ट मैचेस से वो ख़त्म होने जा रहा है। पाकिस्तान एक ऐसी जीत की तरफ जा रहा है जिसको देखने के लिए उसे कई रास्तों से गुज़रना पड़ा, और उसमें जो सबसे दुश्वार रास्ता था वो बाबर, रिजवान और शाहीन की दोस्ती, यारियां और उनके आपस में मुखालफतें थीं, जिसकी वजह से टीम जो है वो बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी। और मज़े की बात यह है कि हमें ये पता ही नहीं था कि हमारा कॉम्बिनेशन होना क्या चाहिए। और हम अगर हिस्ट्री में जाएं तो हमें ये तीनों प्लेयर जो सुपरस्टार बनते फिरते हैं, इन्होंने कोई टेस्ट मैच नहीं जित पाया है, कभी भी नहीं जित पाया है। अगर आप पिछले टेस्ट मैचेस जीतें तो या तो आप अपनी स्पिनर्स की वजह से जीते हैं, अगर पाकिस्तान में या पाकिस्तान से यूएई में हो रहा है मैचेस, या बैट्समैन की वजह से, बैटिंग की वजह से तो कभी भी मैचेस नहीं जीते। और मज़े की बात ये थी कि हमारे जो स्पिनर्स थे, यही 2 स्पिनर्स थे जो पिछली दफ़ा भी हमें जीत जिन्होंने दिलवाई थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर वही अपने शादाब को, लेग स्पिनर को T20 से वनडे से टेस्ट मैचेस, और उसके चक्कर में जो जेन्युइन लेग स्पिनर्स थे वो बिल्कुल गायब हो गए और उनको आने ही नहीं दिया गया। नुमान का ये कहा गया कि यार वो तो स्लो है, बुढ़ा है, वो क्या करेगा अब इस उम्र में आके, और उसको भी बाहर रखा गया। साजिद खान को कहा कि यार उसकी टेक्निक अच्छी नहीं है, वो बाहर जाता है, पिटता है। आप जब किसी स्पिनर को कॉन्फिडेंस ही नहीं देंगे तो वो कैसे मतलब अपने पैशन के साथ क्रिकेट में आ सकेगा। पहली दफ़ा ये नज़र आया पिछले साल 1.5 साल से, जो नज़र नहीं आ रहा था, कि पाकिस्तान की टीम एक प्लान के साथ चल रही है। एक प्लान बनाया था इन्होंने बांग्लादेश के ख़िलाफ़, 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए थे उसमें, और उसमें जो बांग्लादेश की तरफ से विकेट ली थी वो स्पिनर्स ने ली थी, तो इनकी एक रीडिंग भी समझ से बाहर थी। लेकिन इस दफ़ा ये एक्सट्रीम करते हैं। आकिब जावेद के आने के बाद इन्होंने सबसे पहले ये किया कि हम जीत कैसे सकते हैं, और ये अच्छा किया, ये अच्छा डिसीजन था कि हम स्पिन से ही जीत सकते हैं, और वही हुआ। लेकिन यहाँ भी एक्साइटमेंट इनकी बहुत ज़्यादा थी। जैसे वहाँ इस बांग्लादेश के ख़िलाफ़ 4 फास्ट बॉलर खिला दिए, यहाँ उठा के 3 जेन्युइन स्पिनर्स जो हैं वो टीम में डाल दिए, और एक ऑलराउंडर को डाल दिया जो कि पेसर था। तो अब अगर हम पूरे मैच को देखें, ठीक है, पाकिस्तान नो डाउट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने, लेकिन क्या होता है कि जब हम कोई मैच जीतते हैं ना, तो हम अपनी खामियां को छुपा जाते हैं। हमें अपनी खामियां जो है ना वो छुपानी नहीं चाहिए। हमें इस मैच में अगर एक फास्ट बॉलर अच्छा होता हमारे साथ, तो जो इंग्लैंड की तरफ से फास्ट बॉलर ने जिस तरह की बॉलिंग की है, हमारी तरफ से 1-2 विकेटें वहाँ से भी मिल जाती हैं, और जो रन्स इतने बने थे पहले इनिंग में शायद वो नहीं बन पाते। लेकिन खैर जो अब तक हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान के साथ चल रहा है। पाकिस्तान की तरफ से जो स्पिनर्स हैं, साजिद खान ख़ास तौर पे बहुत ही उम्दा बॉलिंग की है उन्होंने, नुमान ने उनका भरपूर साथ दिया। और नुमान की जो आज एक बॉल थी जो उन्होंने एक स्पिन किया, लेग स्पिन, मतलब अनप्लेबल बॉल थी, जिस पे उन्होंने किसको आउट किया है, उन्होंने आउट किया है क्रॉली को। क्या खूबसूरत बॉल थी वो, जिस पे रिजवान ने स्टंप किया। मतलब वो समझ ही नहीं पाया कि वो क्या, मतलब कैसे खेलेगा इसको। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान में आप ये देखेंगे कि इस टेस्ट मैच में जो परफॉर्मर हैं, आप उनके नाम उठाइए। साइम अय्यूब, कामरान गुलाम, सलमान अली आगा और नुमान और साजिद, ये 5 लोग हैं। ये 5 डोमेस्टिक खेलते हैं इस वक्त करंटली। साइम अय्यूब इतना एक्सपीरियंस नहीं है डोमेस्टिक में, नया है, लेकिन बाकी तो लोग खेलते आ रहे हैं ना डोमेस्टिक कंटिन्यू। आपको डोमेस्टिक से ही लेने पड़ेंगे प्लेयर, ये बात समझ लें। आपके डोमेस्टिक के बगैर आप नहीं टीम को अच्छा बना सकते। आपके 5 डोमेस्टिक के प्लेयर्स जो हैं, उनकी परफॉर्मेंस की वजह से आज पाकिस्तान जो है एक जीत की तरफ गामजन है। और हमें ये याद रखना चाहिए कि इस जीत के बावजूद जो इस मैच के अंदर हमसे गलतियां हुई हैं उन्हें मत दोहराएं। हमें एक फास्ट बॉलर की ज़रूरत है। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसा जेन्युइन फास्ट बॉलर अब शायद है नहीं जो इस तरह की बॉलिंग कर सके जैसे इंग्लिश बॉलर्स ने की है। तो क्या करेंगे आप ये कहेंगे कि कहत पड़ गया फास्ट बॉलर्स का। आपके पास डोमेस्टिक में हैं,
आपके पास इस विकेट के ऊपर सबसे अच्छी जो बॉलिंग करने वाला आदमी था वो मीर हमजा था, आपने उसको नहीं दिया। मीर हमजा रिवर्स स्विंग भी कर सकता है, उसका कंट्रोल भी है और इस तरह की विकेटों में उसका एक्सपीरियंस भी है, लेकिन आपने उसको नहीं खिलाया। और ये भी याद रखिए कि रिजवान को प्लीज़ अगले टेस्ट मैच में बिठा दें। आप बिठा के तो देखिए, आप टीम का सब कुछ चेंज हो जाएगा। मतलब ड्रेसिंग रूम से रिजवान का निकलना, फील्ड से जो ची करता रहता है इसका निकलना, ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप करके देखिए, रिजवान वो आखिरी गंद है जो जाना बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि जब चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी पाकिस्तान ने, सरफराज की टीम में शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ थे। मैं उस वक्त भी यही कहता था कि ये दोनों अगर निकल जाएंगे ना, पाकिस्तान की टीम खड़ी हो जाएगी अपने पैरों पे। लेकिन वो दोनों रहे, सियासतें चलती रहीं और एक दिन सरफराज को टीम से बाहर करवा दिया। खुद भी बाहर हुए शोएब मलिक, ऐसा नहीं है कि वो टीम में रहे, खुद भी बाहर हुए, लेकिन उसकी वजह से आपने एक पाकिस्तान का जेन्युइन लीडर, कप्तान, वो गंवा दिया। तो प्लीज़ ऐसा ना करें और रिजवान को बाहर करें, हसीबुल्ला को इन करें और मौका दें। यार यंगस्टर है, करेगा वो रन्स, क्योंकि मतलब यंगस्टर्स तो हमारे रन्स करेंगे क्योंकि वो डोमेस्टिक खेल रहा है, वो इन विकेटों के ऊपर यूज्ड टू है खेलने का। तो प्लीज़ ऐसा कीजिए ताकि पाकिस्तान टीम ये सीरीज़ जीत सके। थैंक यू।